जय हिंद जय हिंद जय हिंद सभी साथियों, मेरा जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। तो आज जो है, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट किया था और वहाँ पर हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग को जो है अच्छी तरीके से जो है फिनिश कर दिया। तो आज हमारा ये जो है तीसरा टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारा मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग। तो आज हम देखेंगे कि मिक्स्ड कोडिंग में जो है किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मिक्स्ड कोडिंग जो हमारा होता है ये हमारा सिर्फ एसआई में अभी तक मतलब पूछा गया है, जीडी में इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बाकी इसके अलावा जो है बैंकिंग में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर एसआई वालों के लिए जो है क्लास जो है हेल्पफुल है। तो हम देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि मिक्स कोडिंग के जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दे आर गुड, दे आर गुड, दे आर गुड, और इसके कोड किया गया है नी टिन फू से, नी टिन फू। ठीक है। दूसरा जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, ऑल बॉयज, ऑल बॉयज गुड। ठीक है, ऑल बॉयज गुड, और इसका कोड दिया गया है टिन से, टिन से लू। ठीक है, टिन से लू। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि हमें दो स्टेटमेंट पे यहाँ पे दिए गए हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए गुड का कोड यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, गुड का कोड यहाँ पर क्या होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी गई है इसको आप चाइनीज या जापानीज लैंग्वेज मत समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इनके जो ये जो तीन वर्ड लिखे गए हैं, तीन सेंटेंस लिखे गए हैं यहाँ पर, इन्हीं के जो है तीन कोड यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए अभी तक जो हमने लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पढ़ा था वहाँ हमने क्या देखा था कि वहाँ जो है किसी न किसी लॉजिक से जो है हमारे कोड जो है बन रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई भी लॉजिक नहीं लगता। ठीक है, नो लॉजिक, यहाँ पर कोई भी लॉजिक यूज नहीं होता। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं होता कि जैसे दे पहले लिखा गया है तो दे का कोड नी हो गया, आर बाद में है तो टिन हो गया, गुड बाद में है तो फू हो गया। ठीक, ऐसा भी नहीं होगा यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन है आपको ना ही हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात आती है इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देखें, यहाँ पे दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, और अगर हम दोनों सेंटेंस को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में गुड और गुड हमारा कॉमन है। ठीक है, दोनों सेंटेंस में हमारा गुड और गुड कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में जो सेंटेंस हमारे दो दिए गए हैं इसमें एक एक जो है वर्ड हमारा कॉमन है, गुड और गुड। तो इसका यहाँ कोड होगा, जो राइट हैंड साइड में इसके कोड लिखे गए हैं, जो कोड गुड का ऊपर होगा वही कोड गुड का नीचे भी होगा। ठीक है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड का कोड राइट हैंड साइड में, जो गुड का कोड जो राइट साइड में दिया रहेगा वही कोड सेकंड सेंटेंस में भी लेफ्ट राइट साइड में गुड का दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में गुड और गुड कॉमन है, और तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमारा कौन सा वर्ड जो है कॉमन है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर टिन और टिन दोनों में कॉमन है। ठीक है, टिन और टिन दोनों में कॉमन है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो गुड की कोड है, तो वो गुड का कोड क्या है यहाँ पर, टिन। ठीक है, गुड का कोड यहाँ पर टिन है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें दे या आर की या आल और बॉयज की, तो यहाँ देखिए दे और आर यहाँ पे कोड कौन से बचे हैं, नी और फू। और आल और बॉयज के लिए यहाँ क्या बचा है, से और लू। ठीक है, से और लू। तो यहाँ अगर दे की कोडिंग पूछेगा तो नी या फू में से कोई भी एक वर्ड हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही आर में का भी कोड नी या फू में से कोई एक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम दे और आर का कोड जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि नी या फू में से कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दो ही वर्ड जो है, एक ही वर्ड जो है कॉमन मिला है दोनों में, गुड। तो हम सिर्फ यहाँ पे गुड का ही कोड बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही होता है, जो वर्ड जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन होंगे उन्हीं के कोड जो है हमारे राइट हैंड साइड में भी कॉमन होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये हमारे। अब देखिए हम इसका जो है दूसरा क्वेश्चन एक ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे दो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, सम मैन डेंजरस, और इसका कोड किया गया है नीट इन लो से। और सम वुमेन डेंजरस, इसका कोड दिया गया है लो फीट इन। ठीक है,
अच्छा दोस्तों, यहाँ ये जो है इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। ये सेंटेंस जो होते हैं मीनिंगलेस होते हैं, इसलिए आप देख के घबराइएगा मत कि मैन को डेंजरस लिख दिया गया या वुमेन को डेंजरस लिख दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपसे कुछ पोस्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सम का कोड क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वुमेन का कोड क्या होगा, वुमेन का कोड क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मैन का कोड क्या होगा। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डेंजरस का कोड क्या होगा, ठीक है। ये चार क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, जैसे हमने सेम पहला क्वेश्चन किया उसी टाइप से जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए यहाँ अगर हम पहले और दूसरे सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें दोनों में दो जो वर्ड है हमारे कॉमन मिल रहे हैं, सम और डेंजरस, ठीक है। सम और डेंजरस, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे दो वर्ड सम एंड डेंजरस कॉमन मिल रहे हैं, तो इनके जो कोड होंगे यहाँ पे, इनके दो कोड होंगे यहाँ पे और वो दोनों यहाँ पर हमारे राइट साइड में कॉमन होंगे, ठीक है। अब देखिए राइट साइड में हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए टिन और लो कॉमन मिल रहा है, टिन और लो दोनों में। यानी यहाँ पर हमें ये डिसाइड हो गया कि सम और डेंजरस का कोड जो है टिन या लो में से कोई एक होगा, ठीक है। टिन या लो में से कोई एक होगा। अब दोस्तों देखते हैं अगर मेन की कोडिंग, तो यहाँ पर देखिए मेन बचा है और यहाँ पर जो है हमारा कोड बचा है नी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैन बचा है और राइट हैंड साइड में नी बचा है, यानी मैन का कोड क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा। और दूसरे सेंटेंस में अगर देखें हम तो यहाँ पर वुमेन बचा है और इधर जो हमारा कोड बचा है वो फी बचा है, तो इसका मतलब यहाँ वुमेन का कोड क्या हो जाएगा, फी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सम की कोडिंग क्या होगी। अब देखिए सम की कोडिंग हमें यहाँ पे डिसाइड नहीं है कि सम की कोडिंग टिन होगी या लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टिन या लो में से कोई एक आंसर होगा, टिन या लो में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। ये ऑप्शन हो गए हमारे सम के। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है वुमेन का कोड। तो वुमेन का कोड देखिए क्या है, यहाँ पे वुमेन लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे सेंटेंस में है और यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसका वो फी दिया गया है, ठीक है। तो वुमेन का कोड क्या हो जाएगा, वुमेन का कोड हो जाएगा फी, ठीक है। वुमेन का कोड हो जाएगा फी। ये हो गया हमारा वुमेन का कोड फी। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम मैन। मैन का कोड क्या है, तो मैन देखिए हमारा पहले सेंटेंस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैन है और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचा था, नी। तो मैन का कोड क्या हो जाएगा हमारा, नी हो जाएगा, ठीक है। नी हो जाएगा हमारा मैन का कोड। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा डेंजरस लिखा गया है, तो डेंजरस का कोड देखिए यहाँ क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि सम और डेंजरस हमारे दोनों स्टेटमेंट में जो है कॉमन है और इनके दो कोड जो बन रहे हैं हमारे लो टिन, ये भी हमारे दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो या तो लो होगा या टिन होगा, ठीक है। लो टिन में से कोई एक होगा, लो टिन में से कोई एक, यानी यहाँ पर हम जो है डिसाइड नहीं कर सकते कि सम का कोड क्या होगा या डेंजरस का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके दो आंसर आ गए हमारे, लो या टिन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों होते हैं ये, इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। इसमें हमें ये देखना है कि हमारे जो सेंटेंस दिए गए हैं इसमें कितने वर्ड जो है हमारे कॉमन मिल रहे हैं। तो वही वर्ड जो जो वर्ड यहाँ पे हमारे कॉमन मिल रहे हैं उनके कोड भी इधर राइट हैंड साइड में क्या होंगे, कॉमन ही होंगे, ठीक है। जितने वर्ड यहाँ पर कॉमन मिलेंगे उतने ही उनके कोड राइट हैंड साइड में हमको कॉमन मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तो ये दोस्तों हमारा दिया गया है तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारे तीन सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे तीन सेंटेंस दिए गए हैं, पहला दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर हमको जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, दे का कोड बताना है, एंड का कोड बताना है, ही और बैड का कोड बताना है, ठीक है। तो हमने देखिए सबसे पहले आपको क्या बताया कि अभी देखिए अभी इससे पहले जो हम दो सेंटेंस वाले क्वेश्चन कर रहे थे और ये हमारा है तीन सेंटेंस वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हम पहले और दूसरे को कंपेयर करेंगे।
तो पहले और दूसरे को जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा यहाँ पे कि कौन से दो वर्ड जो है हमें पहले और दूसरे में कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहले और दूसरे में हमें आर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे में आर कॉमन मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आर कॉमन मिला पहले और दूसरे में, तो राइट हैंड साइड में इनके जो कोड होंगे वो भी हमारे कॉमन ही होंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में देखिए हमें कौन सा नंबर जो है दिख रहा है समान, तो 4 नंबर हमें समान दिख रहा है, यानी आर का कोड यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अच्छा और कोई तो वर्ड हमें मिल नहीं रहा है पहले और दूसरे से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम जो है पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे, पहले और तीसरे को। तो देखिए जब हम पहले और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो क्या यहाँ हमारा कोई वर्ड मिल रहा है कॉमन, तो देखिए यहाँ हमारा कोई भी वर्ड जो है कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पहले और तीसरे सेंटेंस से हमें कोई भी कोड पता नहीं चला। तो अब हम जो है लास्ट में दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही देखिए हमने दूसरे और तीसरे को कंपेयर किया तो यहाँ हमें यू वर्ड जो है कॉमन मिल गया। ठीक है, दूसरे और तीसरे में हमें यू वर्ड जो है कॉमन मिल गया। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में हमें यू कॉमन मिला है, तो राइट हैंड साइड में देखेंगे हमें कौन सा जो है नंबर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर जो है हमारा कॉमन मिल रहा है दोनों में। इसका मतलब यू का कोड हमारा क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, यू का कोड 7 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ऊपर देखिए अगर सेकंड सेंटेंस में तो हमारा बचा है बैड। ठीक है, और इधर कौन सा नंबर बचा है हमारा, 8। इसका मतलब बैड का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। और फर्स्ट सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पर देखिए दे और मैन बचे हैं, दे और मैन। तो इसका मतलब दे और मैन के कोड जो होंगे वो या तो 6 होंगे या 5 होंगे, क्योंकि दे और मैन जो है हमारा किसी भी सेंटेंस में कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे थर्ड सेंटेंस में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें एंड और ही मिल रहा है। तो यहाँ एंड और ही भी कहीं कॉमन नहीं है, इसका मतलब एंड और ही के कोड क्या होंगे, या तो 3 या फिर 9 होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जो है इतने वर्ड जो है हमारे यहाँ पे कॉमन मिल रहे थे। कितने, आर मिल रहा था, यू मिल रहा था, और बैड नहीं, बैड नहीं मिल रहा था, आर और यू। ठीक है, इतने वर्ड हमें कॉमन मिल रहे थे, और यहाँ पे हमें बैड की कोडिंग भी पता चल गई, क्योंकि यहाँ इकलौता बैड ही बचा, और इधर कौन सा नंबर हमारा बचा था, 8 बचा था। तो बैड का कोड क्या हो गया, 8 हो गया। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, दे दिया गया है। तो दे देखिए कहाँ है, पहले सेंटेंस में दे है। तो दे की कोडिंग देखिए हमें जो है डिसाइड नहीं थी, दे और मैन की कोडिंग क्या होगी, 6 या 5 होगी। इसका मतलब दे का जो कोड है वो 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ठीक है, जो दे का कोड है वो 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब दोस्तों हम देखें एंड, तो एंड का कोड देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए एंड और ही, यहाँ पर दो वर्ड हमारे जो है यहाँ पर मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये एंड और ही और कहीं भी हमारा नहीं दिया गया है। तो हमने देखा एंड और ही के लिए यहाँ पे 2 नंबर बच रहे थे, 3 और 9, यानी एंड और ही का जो कोड होगा वो ये 3 या 9 में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे एंड वर्ड की कोडिंग क्या हो जाएगी, या तो 3 या फिर 9। ठीक है, या तो 3 या फिर 9। तो यहाँ पर जो है हमें इन दो वर्ड्स के जो कोड पता चले वो मतलब परफेक्ट कोड नहीं पता चले कि यहाँ पे 6 होगा या 5 होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर 6 या 5 में से कोई एक होगा, ऐसे ही यहाँ पर इसका आंसर 3 या 9 में से कोई एक होगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है ही बैड। ठीक है, ही बैड। अब हमें ही और बैड की कोडिंग पता करनी है। तो देखिए ही बैड की कोडिंग कहाँ से पता चलेगी। अब देखिए ही वर्ड के लिए जो कोड है हमने क्या बताया था आपको, 3 और 9 में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ एंड की कोडिंग क्या थी, 3 और 9 में से कोई एक। ऐसे ही की कोडिंग भी क्या होगी, 3 और 9 में से कोई एक। इसका मतलब ही की कोडिंग 3 या 9 में से कोई एक वर्ड होगा ही के लिए। और बैड की कोडिंग क्या होगी, तो देखिए बैड यहाँ पे हमें पता चल गया था, कंफर्म था इसका आंसर। तो बैड की कोडिंग क्या थी, 8। तो बैड का था 8। अब यहाँ हम इसको जो है इसका आंसर जो है कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम इसका आंसर जो है अपने ऑप्शन से डिसाइड करेंगे। ऑप्शन से कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए हम उस ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें 3 या 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, 3 या 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए और हमारा 8 होना चाहिए। ठीक है, 3 या 9 में से कोई एक नंबर होना चाहिए और हमारा 8 होना चाहिए।
तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखें, हमारा ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ देखिए 3 और 9 एक साथ आ गए हैं, इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अच्छा, दूसरे में 3 तो आया है लेकिन 5 आ गया है, जबकि 5 यहाँ पे हमारा किसका कोड है, दे और मैन से में से किसी एक का कोड होगा, तो यहाँ भी ये बी ऑप्शन भी नहीं सही है। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 भी आया है, 3 और 9 में से कोई एक आया है और साथ में 8 भी आया है, इसका मतलब हमारा सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन देख लीजिए, डी में 3 और 9 में से तो कोई एक आया है लेकिन साथ में क्या आ गया है 4, जबकि आना क्या था 8, तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जो है हम ऑप्शन की सहायता से करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को जो करने का मेथड है उसको हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग। ठीक है, हम यहाँ पर कॉमन वर्ड देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉमन वर्ड हैं, और राइट साइड में भी उनके कॉमन कोड देख लेते हैं कि कौन कौन सेंटेंस में कौन कौन हमारे कोड मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गए। इसके एक क्वेश्चन दोस्तों और देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ही एंड शी, ही एंड सी। ठीक है, ये हमें कोड जो है सेंटेंस दिया गया ही एंड सी। अब इसकी कोडिंग हमें बतानी है, तो इसके लिए हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 9, 7, 9, 3, 5। सी ऑप्शन है हमारा 9, 3, 2, और डी ऑप्शन है हमारा 3, 9 और 8। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है। ही एंड सी का कोड आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ही एंड सी का कोड यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले दोस्तों हम ही का देखते हैं। तो ही देखिए, ही का कोड हमें डिसाइड नहीं है, क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अच्छा, एंड का कोड भी 3 और 9 में से कोई एक ही होगा, 3 और 9 में से कोई एक होगा। ठीक है, अच्छा सी देखिए, सी हमारा क्या है, सी एक नया नंबर है। ठीक है, सी एक नया जो है हमारा वर्ड है। सी देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं आया है। ठीक है, सी यहाँ पर कहीं भी नहीं आया है, इसका मतलब जो सी का कोड बनेगा वो एक नया नंबर बनेगा। ठीक है, वो नया नंबर बनेगा जो हमारा यहाँ पर नहीं होगा, जो यहाँ पर नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कोड क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक तो 3 आएगा, एक 9 आएगा, क्योंकि ही और एंड दोनों हैं, तो इसका मतलब एक के लिए 3 आएगा, एक के लिए 9 आएगा, तो 3 और 9 दोनों एक साथ आएंगे, और एक कोई नया वर्ड होगा। ठीक है, एक कोई नया वर्ड होगा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में देखते हैं, देखिए 3 और 9 तो आया है, अब आ गया है 7, तो देखिए 7 तो हमारा पहले से मौजूद है, इसका मतलब ये कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, नया कोड नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, दूसरा देखते हैं, तो 9 और 3 तो आया है लेकिन साथ में 5 आ गया है, और 5 हमारा पहले से दिया गया है, यानी ये भी कोई नया वर्ड जो हमारा कोड नहीं है। डी ऑप्शन में देखते हैं हम, तो यहाँ भी देखिए 9 और 3 आया है, 9 और 3 आया है, और एक नया वर्ड आया है, नया नंबर आया है 2। ठीक है, 2 देखिए यहाँ हमारा कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इस सी की जो कोडिंग होगी वो क्या होगी हमारी, 2 होगी। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, डी ऑप्शन की बात करें तो देखिए 3 और 9 तो आया है लेकिन साथ में 8 आ गया है, जबकि 8 किसका कोड था हमारा, 8 था हमारा बैड का कोड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन जो है मिक्स्ड कोडिंग का। तो हमने यहाँ पर देखा, हमने इससे पहले 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन किए, और ये हमारा था 3 सेंटेंस वाला क्वेश्चन, और यहाँ पर हमने जो है क्वेश्चन भी देखे जो है किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो अब दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जो हमारे जिसमें हमारे 4 सेंटेंस मिलकर बने हैं। ठीक है, 4 सेंटेंस मिलकर बना है ये क्वेश्चन। तो पहला सेंटेंस हमारा है इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, और इसका कोडिंग है इसकी काला होगा। ठीक है, काला होगा। और डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को कोड किया गया है मोटा पाका। ठीक है, मोटा पाका। मनी मेक्स ओनली पार्ट को कोड किया गया है जी ला नी की, जी ला नी की। और डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को लिखा गया है जी मो काटा, जी मो काटा। ठीक है, ये हमारे कोड दोस्तों दिए गए हैं इनके। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले अभी 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हमने उसके बाद 3 सेंटेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, और ये हमारा है 4 सेंटेंस वाला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है हमारा मैक्सिमम सेंटेंस वाला क्वेश्चन, इससे ज़्यादा सेंटेंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम में नहीं मिलेंगे।
अब देखिए यहाँ पर जो है हम कैसे यहाँ पर जो है कोड पता करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम पहले और सेकंड में कंपेयर करेंगे, ठीक है, पहले सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले और सेकंड से हमको क्या मिला, यहाँ पर हमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स दो वर्ड जो एक वर्ड जो है दोनों सेंटेंस में हमें कॉमन मिल गया है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। और कोई वर्ड हमें कॉमन मिल रहा है और कोई भी वर्ड हमें कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारा इकोनॉमिक्स कॉमन है, तो राइट हैंड साइड में भी एक हमारा कोई कोड कॉमन होगा। तो एक हमारा जो है वर्ड कौन सा कॉमन है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है का कॉमन है, ठीक है, दोनों में का कॉमन है। इसका मतलब डिमांड इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया हमारा का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कोड का हो गया। अच्छा, और कोई वर्ड तो कॉमन मिल नहीं रहा है पहले और दूसरे से। तो अब हम देखेंगे पहला और तीसरा सेंटेंस, ठीक है, पहला और तीसरा सेंटेंस। तो देखिए पहले और तीसरे सेंटेंस में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, तो पहले और तीसरे सेंटेंस में जो है हमें मनी कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर भी हमें मनी कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन दोस्तों मिल रहा है, तो और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पहले और तीसरे में हमें मिला मनी वर्ड कॉमन। तो पहले और तीसरे में देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा कॉमन है, तो पहले और तीसरे में हमारा ला वर्ड कॉमन है दोनों में, ठीक है, ला वर्ड कॉमन है। इसका मतलब मनी का कोड क्या हो गया हमारा ला, मनी का कोड लॉ हो गया। अच्छा, और कोई वर्ड तो यहाँ कॉमन मिल नहीं रहा है। तो अब हम देखेंगे पहले और चौथे सेंटेंस में, ठीक है, पहले और चौथे सेंटेंस में। तो देखिए पहले और चौथे सेंटेंस से हमें इकोनॉमिक्स ही कॉमन मिला, और इकोनॉमिक्स का जो है कोड हमने देखा था क्या था का। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा का आया है, इसका मतलब इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया का। अब दोस्तों ये हमने पहले सेंटेंस से चेक कर लिया सारे। अब हम चेक करेंगे दूसरे सेंटेंस से। तो दूसरे और तीसरे को अब जो है हम लेंगे। तो दूसरे और तीसरे में देखिए क्या हमारा कॉमन मिल रहा है। तो दूसरे और तीसरे में हमारा कॉमन कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दूसरे और तीसरे में दोस्तों देखिए हमारा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है, दूसरे और तीसरे में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे दूसरे और चौथे में, ठीक है, दूसरे और चौथे में। तो देखिए दूसरे और चौथे में हमारा डिमांड जो है कॉमन हो गया, ठीक है, डिमांड ऊपर भी है सेकंड में भी, और डिमांड हमारा फोर्थ सेंटेंस में भी है। और कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो देखिए और यहाँ पर सप्लाई मिल रहा है, ठीक है, दोनों में हमारा सप्लाई मिल रहा है। तो डिमांड और सप्लाई हमारे पहले और चौथे सेंटेंस में कॉमन मिल गए, तो इनके कोड भी हमारे जो है राइट साइड में कॉमन होंगे। तो यहाँ पे देखिए दो कोड हमारे कॉमन होंगे, कौन से, एक मोटा, ठीक है, मोटा मोटा हमारा कॉमन हो गया दोनों में। इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई का कोड क्या हो जाएगा, या तो मो या टा, लेकिन हम डिफाइन नहीं कर सकते, फिक्स नहीं है कि इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। अब हमने पहला और चौथा देख लिया, तो अब एक बार जो है हम पहला और तीसरा और चौथा देखेंगे, तीसरा और चौथा। तो देखिए जब हमने तीसरा और चौथा देखा तो यहाँ से हमें मेक्स वर्ड जो है कॉमन मिला, ठीक है, दोनों में मेक्स वर्ड हमें कॉमन मिल गया। और यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड में कौन सा जो है वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो जी कॉमन मिल रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों में जी कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब मेक्स का कोड क्या हो गया हमारा, जी कॉमन हो गया, ठीक है, जी कोड हो गया मेक्स का। अब दोस्तों यहाँ पे बच्चे ओनली और पार्ट। तो ओनली और पार्ट देखिए हमारे कहीं भी कॉमन नहीं है। तो ओनली और पार्ट की कोडिंग क्या होगी, नी या फिर की में से कोई एक, ठीक है, नी या की में से कोई एक। अच्छा, यहाँ पर देखिए हमारा कौन सा वर्ड बचा है, एंड, और यहाँ पर एक कोड बचा है पा। इसका मतलब दोस्तों एंड वर्ड जो है इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका वर्ड हमारा हो जाएगा कॉमन पा, ठीक है। इसको हमने जो है इस टाइप से जो है रिप्रेजेंट कर दिया है। एंड वर्ड का कोड क्या हो गया, पा। अब दोस्तों ऊपर देखिए, ऊपर क्या हमारा बचा है, इज और नॉट, इज और नॉट। अब देखिए इज और नॉट के लिए यहाँ पे दो वर्ड जो है इधर राइट हैंड साइड में कॉमन बचे हैं, क्या बचे हैं, हो और गा। यानी इज और नॉट का क्या हो गया, हो और गा। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है कोड पता चल गए हैं। तो अब यहाँ पे आंसर हम देखते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है डिमांड, ठीक है, पहला डिमांड दिया गया है। तो डिमांड का कोड देखिए क्या है, डिमांड को यहाँ पे हमने सर्कल से बंद किया था, ठीक है, और सप्लाई को भी सर्कल से बंद किया है। यानी डिमांड और सप्लाई का जो कोड है हमारा वो फिक्स नहीं है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई देखिए यहाँ पे मो और टा, मो और टा, यानी डिमांड का कोड या तो मो होगा या फिर टा होगा, ठीक है, या तो मो होगा या फिर टा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं मनी। तो देखिए मनी हमारा कहाँ है, मनी यहाँ हमने ट्रायंगल में इसको बंद किया था, और मनी हमारा फर्स्ट सेंटेंस में भी था। तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मनी हमारा कॉमन है, तो लेफ्ट राइट साइड में हमारा क्या कॉमन है, इसको हमने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, तो ट्रायंगल से ला आ रहा है। इसका मतलब मनी का कोड हमारा हो गया ला, ठीक है, मनी का कोड ला हो गया।
इसका कोड हमें फिक्स है, पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा है मेक, क्वेश्चन नंबर 3 है मेक्स। मेक्स का कोड क्या होगा? तो मेक्स देखिए हमने यहाँ पर जो है इसको रेक्टेंगल से बंद किया है, तो ये हमारा दूसरे और चौथे सेंटेंस में जो है कॉमन है। अब यहाँ दूसरे और चौथे सेंटेंस में दोस्तों जो हमारा जो वर्ड है कौन सा कॉमन मिल रहा है? जो रेक्टेंगल से हमने बंद किया था वो जी किया था, तो यानी मेक्स का कोड क्या हो गया हमारा? जी हो गया। ठीक है, मेक्स का कोड जी हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारा क्या दिया गया? वर्क एंड मनी। ठीक है, वर्क एंड मनी। तो दोस्तों अगर इसको हम ध्यान से देखें तो एंड और मनी तो हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं है। देखिए यहाँ एंड है, यहाँ मनी है, लेकिन वर्क हमारा जो है कहीं भी नहीं दिया गया। ठीक है, वर्क कहीं भी नहीं दिया, इसका मतलब वर्क क्या है? एक नया वर्ड है, एक न्यू वर्ड है। और वर्क न्यू वर्ड है, इसलिए इसका कोड भी क्या होगा? न्यू होगा, जो कि यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले हम एंड का देखते हैं, तो एंड का कोड यहाँ पे क्या बन रहा था? देखिए एंड को हमने इसमें बंद किया था, तो एंड का कोड था पा, यानी एंड का कोड हमारा है पा। अच्छा, मनी का कोड क्या था? तो देखिए मनी का कोड हमारा ट्रायंगल में मनी को बंद किया था हमने, तो ट्रायंगल मनी, ट्रायंगल किसको है? ला। तो मनी का कोड हो गया हमारा ला। इसका मतलब दोस्तों ला और पा हमारा जरूर आएगा। ठीक है, ला पा तो आएगा, और एक इसके साथ जो है हमारा नया वर्ड आएगा, जो कि क्या होगा? वर्ग का कोड होगा। तो देखिए ला पा दोनों में है, लेकिन तीसरा जो है मो है, और मो देखिए यहाँ पर हमारा पहले से दिया गया है, इसका मतलब ये कोई नया वर्ड नहीं है। ठीक है, हम उस ऑप्शन पे जाएंगे जिसमें हमें कोई नया वर्ड दिखेगा। ठीक है, अब देखिए ला पा तो है, साथ में की है, और की यहाँ पे पहले से है। तीसरे में देखिए ला पा तो है, लेकिन नी है, और नी भी हमारा यहाँ पहले से है यहाँ पर। ठीक है, अब चौथे जो है ऑप्शन में देखते हैं हम, तो टू। टू यहाँ पर एक नया वर्ड है, और हमारा साथ में ला और पा भी दिया गया है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। टू जो है हमारा किसका कोड हो गया? वर्क का। ठीक है, वर्क एक नया वर्ड था, और इसके लिए एक नया कोड आ गया टू। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि कैसे हमें करना है। हमें जो है पहले, अगर हमने पहले सबसे पहले 2 सेंटेंस वाले क्वेश्चन किए, तो वहाँ हम यही देखेंगे कि राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वर्ड कॉमन है। अगर कोई 2 वर्ड कॉमन लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहे हैं, तो उसके 2 कोड भी जो है राइट हैंड साइड में भी हमारे कॉमन मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने 3 सेंटेंस वाले क्वेश्चन देखे, उसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला दूसरा कंपेयर करेंगे, देन हम दूसरा तीसरा कंपेयर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम पहला और तीसरा कंपेयर करेंगे, इस प्रकार से। और ये था हमारा जिसमें हमारे 4 सेंटेंस थे। तो हमने यहाँ पे पहले पहला दूसरा कंपेयर किया, फिर हमने पहला तीसरा कंपेयर किया, उसके बाद हमने पहला और चौथा कंपेयर किया। ठीक है, उसी प्रकार आगे फिर हम दूसरा तीसरा कंपेयर करेंगे, फिर दूसरे से चौथा, और फिर तीसरे से लास्ट में चौथा। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड आपको मिलते जाएं, आप जो है उसको अलग अलग, या तो सर्किल से या ट्राइंगल से, जो सेम वर्ड हों उनको अलग अलग जो है इस टाइप से जो है उनको कोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा या ये इसकी कोडिंग है या इसकी कोडिंग है। या फिर दोस्तों आप जो है नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे हमने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 1 नंबर दे दिया। और इकोनॉमिक्स किसका कोड था हमारा? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स देखिए का, इकोनॉमिक्स का कोड का था, तो का को भी हमने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, इस टाइप से भी आप कोडिंग कर सकते हैं, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि कौन किसका कोड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने आपको बताया कि ये जो है मैक्सिमम सेंटेंस का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सेंटेंस आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक 5वां क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन जो होगा हमारा थोड़ा सा हटके होगा। अब दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। अब ये देखिए क्वेश्चन जो है हमारा, जो अभी तक क्वेश्चन हमने किए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उससे ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है? देखिए अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, वो हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे कि हमने जो है, हम पहले और सेकंड लेटर में देखे, सेकंड सेंटेंस में देखेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा कॉमन है। अगर कोई वर्ड कॉमन मिल रहा है, तो उसके जो कोड होंगे वो भी हमारे राइट साइड में कॉमन होंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ कोई भी वर्ड हमारा जो है कॉमन नहीं है, किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो वहाँ पर देखे हमने कि वहाँ पर जो है कोई भी लॉजिक यूज नहीं हो रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हर वर्ड जो है एक लॉजिक के हिसाब से जो है एक नंबर इसमें कोड इसका बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा उसके कोड में बदलने का। अब हमको दोस्तों वही लॉजिक यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक जो है यूज किया गया है।
अब देखिए यहाँ पर जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी हमसे एक नया वर्ड ही पूछा गया है इम्पोर्टेंट, जो आपको यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हालांकि देखिए एसआई में इस टाइप के क्वेश्चन के आने की संभावना जो है वो 1% है मात्र। ठीक है, 1% चांस है इसके आने के। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे हमारे, वो हमारे पहले दूसरे और तीसरे चौथे क्वेश्चन जो हमने कराए हैं उसी से जो है आएंगे। ठीक है, लेकिन 1% चांस इसके हैं आने के, तो हमने सोचा आपको जो है ये क्वेश्चन भी दिखा दें। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पहले सेंटेंस में देखें तो 5 5 5। ठीक है, 3 यहाँ पे कोड हमारे ऐसे हैं जिसमें हमारा 5 नंबर कॉमन है। इसका मतलब हमारे लेफ्ट साइड में 3 वर्ड ऐसे होंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा, तो जरा ध्यान से देखते हैं वो वर्ड कौन से हैं। तो देखिए अगर हम डैमेज को देखें, सप्लाई को देखें और मैनेज को देखें, तो यहाँ पर इनमें 6 6 लेटर हैं सभी में। ठीक है, सभी में 6 6 लेटर हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 6 6 लेटर हैं तो इसलिए इसका कोड एक कम लिखा गया है, एक नंबर कम लिखा गया है 5 5। ठीक है, अगर ये बात है तो ये बात दूसरी जगह भी अप्लाई होनी चाहिए। तो इसका हम जो है दूसरे तीसरे क्वेश्चन में देखें अगर, तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 हमारा कॉमन दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो है कुछ लेटर हमारे, 2 लेटर ऐसे होंगे जो हमारे कुछ ना कुछ समानता रखते होंगे। अगर टोटल नंबर ऑफ लेटर से हैं तो देखिए वेरी और गुड, यहाँ पर इसमें भी 4 लेटर, इसमें भी 4 लेटर, और इनका नंबर क्या लिखा गया है 3 3। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ लेटर से जो है नंबर बन रहा है। और कैसे बन रहा है, जितने लेटर हैं उससे एक कम नंबर यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो नंबर का तो लॉजिक हमें पता चल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर हमारे लेटर बने हैं वो कैसे बने हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर सी की बात करें तो डी की, अगर देखिए डी से पहले हमारा क्या आता है सी, डी से पहले सी आता है और लास्ट में डी है, डी के बाद हमारा ई आता है। इसका मतलब यहाँ इन्होंने पहले लेटर में जो है -1 किया है और लास्ट लेटर में +1 किया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या यही हो रहा है, देखो एस से पहले क्या आता है हमारा आर, तो एस से पहले हमारा आर आता है, तो यहाँ पे एस से पहले क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी इसमें इन्होंने -1 किया है। और वाई में जब +1 करेंगे तो हमारा जेड आएगा, तो वाई में यहाँ पे जेड आ रहा है। तो यहाँ पर यही लॉजिक चल रहा है कि इन्होंने फर्स्ट वर्ड में -1 किया है और लास्ट वर्ड में इन्होंने +1 किया है, और जितने भी टोटल लेटर हैं उससे एक कम जो है इनको नंबर इसका किया गया है। ठीक है, तो यही लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये लॉजिक दोस्तों हर लेटर में आपके यूज होगा, हर वर्ड में यूज होगा ये लॉजिक, आपको सभी वर्ड जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए एक वर्ड जैसे देख लेते हैं यहाँ पे एफ, देखिए एफ से पहले क्या आता है हमारा ई, तो ई यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, टोटल लेटर इसमें कितने हैं, 7 लेटर हैं, जबकि नंबर क्या लिखा गया है 6, तो एक कम नंबर लिखा जाएगा। और एस लास्ट लेटर है एस, इसमें +1 किया जाएगा यानी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉजिक चल रहा है। तो इसका कोड दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, आई से ठीक पहले क्या आता है हमारा एच। ठीक है, आई से ठीक पहले एच आता है, और टी में अगर इसमें हम -1 करेंगे, इसमें करेंगे हम +1, टी में +1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा यू। ठीक है, टी यू। अब देखिए यहाँ टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब 9 लेटर हैं, तो यहाँ पर जो कोड जो नंबर लिखा जाएगा वो एक कम लिखा जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोड क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट का 8 8 एच 8 यू। ठीक है, एच 8 यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ये हमारे किसी ना किसी लॉजिक पर बेस होते हैं, हमें वही लॉजिक जो है आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो अब दोस्तों एक जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसको देख के जो है आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, उसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी बिल्कुल। तो चलिए वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। अब ये दोस्तों है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये भी हमारा कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था। तो यहाँ भी देखिए हमारा कोई भी जो वर्ड है हमारा रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, सभी का अलग अलग कोड है। तो यहाँ भी इसमें कोई ना कोई लॉजिक हो रहा होगा, किसी न किसी लॉजिक से यहाँ पे कोडिंग हो रही होगी। अब यहाँ हमें वही लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि वो लॉजिक हमारा क्या है। तो जैसे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे डी की, ठीक है, डी, तो डी होता है देखिए 4 नंबर पे, तो डी हमारा है 4 नंबर पे, और यहाँ पर अगर देखें हम तो 4 नंबर यहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर एन को देखें, एन, तो एन में इन्होंने अगर +1 किया है तो एन में +1 करने पे क्या हो जाएगा हमारा ओ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये है तो इसका मतलब दूसरे में भी यही होना चाहिए। तो देखिए एफ का जो प्लेस वैल्यू होती है क्या होती है
6 होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है। और टी में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो टी में +1 यू हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पहला और लास्ट तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है वो किस प्रकार से यूज हो रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो अगर इसके बारे में देखें दोस्तों, तो हैज़ देखिए यहाँ पर है, हैज़ कहीं और आया है, तो हैज़ देखिए यहाँ पर भी आया है और कहीं आया है, तो और कहीं नहीं आया है। तो इसका मतलब हैज़ और इस लेटर फास्ट में और जिसका कोड है ये, उसमें देख लेते हैं हम क्या समानता है। तो देखिए बी का कोड है, बी पी प्लेस वैल्यू 2 होती है, वाई में +1 करेंगे तो जेड। इसका मतलब बॉडी को कोड किया गया है 2 हैज़ जेड से, फास्ट को कोड किया गया है 6 हैज़ यू से। अब दोस्तों अगर देखें इस दोनों जो वर्ड्स हैं हमारे, इनमें कोई सिमिलरिटी है तो क्या सिमिलरिटी है, देखिए 4 नंबर यहाँ पर भी हैं, 4 लेटर, और 4 लेटर हमारे यहाँ पर भी हैं। ठीक है, इसका मतलब 4 लेटर होने पे ये क्या कर रहे हैं, हैज से कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा 3 लेटर पे होने पे क्या कर रहे हैं, ये देखिए टी का 20, ई का एफ 3 लेटर होने पे ये @ कर रहे हैं। ठीक है, 3 को इन्होंने @ 3 लेटर वालों को किया है, और 4 लेटर वालों को हैज से कोड किया है। अच्छा 2 लेटर वालों को किससे कोड किया गया है, फिर 2 आई को, तो आई का यहाँ डॉलर, इसको डॉलर से कोड किया गया है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या होगा, डिमांड कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लेटर हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बच गया, यहाँ पे हमारा बच गया कॉपीराइट। कॉपीराइट, तो इसका मतलब इन्होंने जो हमारे 8 लेटर जिस वर्ड में होंगे उसको कॉपीराइट से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे यहाँ डिमांड में कितने जो है, पहला लेटर क्या है, डी। तो पहला डी है तो इसकी डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, 4। तो पहला तो हमारा 4 हो गया। अच्छा लास्ट में ये क्या कर रहे हैं, लास्ट में +1 कर रहे हैं, तो लास्ट में +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, +1 कर रहे हैं, ई हो जाएगा, D+1 ई। अब कितने लेटर हैं, 2 2 4 2 6, 6 लेटर वाले के लिए इन्होंने क्या कोड किया है, तो 6 लेटर वालों के लिए देखें हम यहाँ पे, तो देखिए मेकिंग में हमारे 6 लेटर हैं, तो एम का यहाँ पे 13 13 13 स्टार, 6 लेटर वालों के लिए इन्होंने स्टार का कोड किया है। ठीक है, तो ये कोडिंग हो जाएगी हमारी डिमांड की। ठीक है, क्या, 4 स्टार ई, 4 स्टार ई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पे हर लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप एक दो लेटर जो है चेक कर लीजिए, यहाँ पे लॉजिक आपको समझ आ जाएगा, और उसी हिसाब से आप जो है अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि देखिए हमने आपको बताया कि 5वां और छठा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ना के बराबर आने के चांस है, 1% आने का चांस है, क्योंकि 1% में नहीं कहा जा सकता कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है, पता नहीं कहाँ से उठा के क्वेश्चन दे दे। अब दोस्तों हम आपको जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के भी क्वेश्चन दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आए हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो दोस्तों स्क्रीन पर देखिए आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है आपका, आल आर एवरी ब्यूटी। आल आर एवरी ब्यूटी को कोड किया गया है का टा पा रा से। ठीक है, आल आर एवरी ब्यूटी को कोड किया गया है का टा पा रा से। और दूसरा सेंटेंस है दे आर गुड को कोड किया है या रा सा से, या रा सा से। ठीक है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है गुड। ठीक है, गुड की कोडिंग आपसे पूछी गई है कि क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे गुड की दोस्तों कोडिंग आपको नहीं बतानी है। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शन में आपको टिक करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 19/12/2017 का एसआई का क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट का आपके क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे गुड का कोड जो है हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या पहले सेंटेंस में कहीं गुड आया है, तो पहले सेंटेंस में हमारा कहीं भी गुड नहीं आया है। इसका मतलब पहले सेंटेंस से तो हम पता नहीं लगा सकते। इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा गलत हो गया, कि केवल पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला कथन पर्याप्त है। ये हमारा पहला जो है सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अब देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा कोड लेके, अगर दूसरा सेंटेंस लें तो दूसरे सेंटेंस में है दे आर गुड। यहाँ पर गुड तो है, लेकिन देखिए अगर गुड की बात करें तो गुड के यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 जो है कोड बन सकते हैं, या तो वाह होगा, या रा होगा, या फिर सा होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 कोड बन रहे हैं गुड के। इसका मतलब यहाँ दूसरे सेंटेंस से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि गुड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, कि केवल कथन 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। केवल कथन 2 भी हमारा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे, अब हम दोनों जो है सेंटेंस को मिलाकर देखते हैं कि क्या इससे गुड का कोड हमें पता चल रहा है। तो देखिए अगर हम पहला और दूसरे को मिला दें तो यहाँ पर हमारा जो है आर वर्ड कॉमन मिल रहा है दोनों में।
ठीक है, आर वर्ड कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसका मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ आर की कोडिंग पता चल रही है कि आर की कोडिंग क्या होगी। देखिए आर की कोडिंग रा होगी, आर ए दोनों में कॉमन है तो रा होगी। लेकिन यहाँ नीचे तब भी हमारे दे और गुड दो वर्ड बच रहे हैं, तो दे और गुड के वर्ड जो कोड होंगे हमारे क्या हो सकते हैं, या तो या हो सकता है या सा हो सकता है। यानी दोनों सेंटेंस को जोड़कर भी हमारा जो है आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर भी गुड का जो है कोड नहीं बता पा रहे हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर एक जो है हमारा वो भी यहाँ पे गलत हो जाएगा कि कथन एक और दो के तथ्य मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हमारा देखिए दो जो है वो सही होगा कि कथन एक और दो के तथ्य मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों दो सही होगा। ठीक है, ना ही इसका पहला सही होगा, ना ही तीसरा सही होगा, और ना ही चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर दो सही होगा कि कथन पहला और कथन दूसरे में जो है जो तथ्य दिए गए हैं उनसे मिलकर भी प्रश्न का उत्तर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था 19/12/2017 का थर्ड शिफ्ट का। अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये है आपका 20/12/2017 का क्वेश्चन। ठीक है, 20/12/2017 का क्वेश्चन। ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, इसको कोड किया गया है @$ और हैज से, @$ हैज से। दूसरा सेंटेंस दिया गया है रोज, रोज इन नाइस, रोज इन नाइस, इसको कोड किया गया है *@ और ये वाला सिंबल है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट जो है हमें दिया गया सेंटेंस ब्लू कलर, ब्लू कलर शर्ट। ठीक है, ब्लू कलर शर्ट। अब यहाँ इसका कोड दिया गया हमें $, और ये वाला सिंबल दिया गया है। ठीक है, ये वाला सिंबल दिया गया है। अब यहाँ से दोस्तों हमें ब्लू की कोडिंग पूछी गई है कि ब्लू की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखिए ये, तो देखिए अगर हम ब्लू की कोडिंग देखें तो ये कॉमन मेथड से सॉल्व होगा हमारा। ब्लू देखिए हमारा पहले और तीसरे सेंटेंस में हमारा कॉमन है। ठीक है, पहले और तीसरे सेंटेंस में कॉमन है, और कोई भी वर्ड पहले और तीसरे सेंटेंस में कॉमन नहीं है। अच्छा, यहाँ फिर राइट साइड में देख लेते हैं हमारा कौन सा कोड कॉमन है यहाँ पे सिंबल। तो यहाँ पे देखिए डॉलर कॉमन है दोनों में। ठीक है, डॉलर कॉमन है, इसका मतलब यहाँ पे ब्लू की कोड क्या हो जाएगा, ब्लू का कोड यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो कि काफ़ी इजी थे। ठीक है, तो हमने आपसे इससे एक लेवल ऊपर ही पढ़ा दिया है। अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी भी बनाएगा तब भी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, जो कि आपका एसआई और जीडी का कंबाइंड टॉपिक ही होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।